ये सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। सर, आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। तो सुना आपने, बड़े आश्चर्य की बात है कि इस देश में आज भी कुछ लोगों का गौरव, कुछ लोगों का सम्मान या कुछ लोगों का अभिमान औरंगजेब है। और उसी औरंगजेब वाली बात पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की विधान परिषद में अबू आजमी के लिए एक मैसेज छोड़ा है। मैसेज ये कि जरा यूपी आओ, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ अबू आजमी और समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज नजर आए और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में इन्होंने कह दिया जो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के तमाम लोग सामने बैठकर सुन रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुम्हारा गौरव जो है औरंगजेब है। आप लोग महाकुंभ को डिफेम करने की कोशिश करते हो, लेकिन औरंगजेब को अपना अभिमान मानते हो। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा और सदन में कैसा माहौल था, जरा सुन लेते हैं। देश से हो गया और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को मैंने अपना आदर्श मान लिया है। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो इन्हें कम से कम पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ ले, देख ले, उसकी पीड़ा को देखें। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर नकारा और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। तो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि उसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा कोई हिंदू है जो जीते जी को अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक बूंद पानी के लिए तरसाती है। अब समाजवादी पार्टी तय करे कि पटना की खुदा चल गई, ये समाजवादी पार्टी का घोषणा करे ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसके बाद यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम क्या करवा लेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा है और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा है। क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को पूछते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रोकने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, पूरा
इतिहास रेफरेंस के साथ बता दिया, लाइब्रेरी भी बता दिया कि कहां पर जाके अबू आजमी साहब को वो पूरी किताब पढ़नी है। और न जाने कौन सा इतिहास अबू आजमी साहब ने पढ़ा कि वो कह रहे हैं बहुत महान आदमी था औरंगजेब, वो मंदिरें भी बनवाया करता था और भी बहुत सारी कहानी। उसका सीधा जवाब यूपी के विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ ने दिया, यहां तक कह दिया कि जरा यूपी भेजो, हम उपचार कर देते हैं।